वैशाख मास पूरा महीना दान, सत्तुदान, जलदान, छाछदान, शरबतदान इसका विधान है। और वैशाख मास में स्नान करने का भी विधान है। जो लोग सुबह उठकर स्नान नहीं कर पाए वैशाख मास में, वो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिन सूर्योदय से पहले उठें और सुबह सुबह स्नान करें। जल, पोखर, नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, नदी, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो ठीक है। अगर नहीं भी हो तभी भी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। अन्न का ये 3 दिन, अन्न का, जल का, सत्तू एक अन्न में ही आता है, उसका दान करने से पूरे वैशाख मास में स्नान और दान करने का फल प्राप्त होता है। तो बाकी के ये 3 दिन जो लोग वैशाख मास पूरा स्नान नहीं कर पाए वो ये 3 दिन का लाभ ले सकते हैं। और क्या कहते हैं शास्त्र वो भी आपको बता दें। जो वैशाख मास में छाछ का दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। एकादशी का व्रत तो आप करते ही होंगे, जो नहीं करते वो करें, जो आपके इर्द गिर्द नहीं करते उनसे करवाने की भी सेवा आपको करनी चाहिए। कम से कम जो वृद्ध, बाल और रोगी हैं वो लोग चावल तो ना खाएं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। ये मोहिनी जो सारे विश्व को मोह देने वाला स्वरूप है, जिसमें भगवान शंकर भी मोहित हो गए, ऐसे भगवान नारायण का मोहिनी अवतार सबसे सुंदर और प्यारा अवतार, उसको हम प्रणाम करते हैं। मोहिनी अवतार इसी दिन पर हुआ, इसीलिए हम उस एकादशी को भी प्रणाम करते हैं, जिसमें भगवान का ये स्वरूप जन जन के सामने आया और बड़े सुंदर और बड़े ही छद्मवेश में उन्होंने देवताओं को विजय दिलाने की, अर्थात धर्म को विजय दिलाने का कार्य मोहिनी अवतार ने किया। द्वादशी है, इस दिन योग्य पात्र के लिए अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में करोड़ ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। द्वादशी है ना, एकादशी द्वादशी ठीक है। जो तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु की पूजा करते हैं वो समूचे कुल का उद्धार कर लेते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है। त्रयोदशी, इस तिथि को दूध, दही, घी, शक्कर और शुद्ध शहद 5 द्रव्यों से भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। आप अपने गुरु की कर लो भगवान समझ के, तब भी वही बात है, वही फल मिलता है। पंचामृत से हरि को स्नान कराता है, संपूर्ण कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत का वितरण करना चाहिए। और ये 3 दिन, ये अब ध्यान से सुनो, ये कोई करो ना करो, ये जरूर करिएगा। वैशाख मास के 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, हर रोज गीता का पाठ करना 3 दिन, ठीक है, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दोनों में से एक। गीता जी का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप अगर गीता का पाठ कर सकते हैं बहुत उत्तम, नहीं पाठ कर सकते विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो 3 दिन। तो वैशाख मास में सुबह जल्दी उठना है आपको 3 दिन। जो अब तक नहीं उठ पाए, सुबह सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लेना है, ठीक है। फिर अपना ध्यान करो, जप करो, संध्या करो। इन दिनों में दान भी जरूर करो, शरबत का करो, छाछ का करो, पानी का करो, सत्तू का करो, जो कुछ भी दान कर सकते दान करो। और गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ठीक है। आजकल शास्त्र भी आपके लिए कितना शॉर्टकट ढूंढ के लाते हैं। पहले तो तपस्या कितनी करनी पड़ती थी, हजारों साल यज्ञ करो, हजारों साल, वो भी जाके बोले तुम्हें कब मिलेगा, तो पीपल के पत्ते तब मिलेगा। अब तो अश्वमेघ यज्ञ तो यूं चुटकी के खेल है, 3 दिन ये कर लो हो गया। तो अपने को डिस्काउंट का फायदा तो लेना चाहिए ना, सेल 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 सेल।
है कि नहीं? मॉल में सेल लगाओ, कैसे रश होता है, 50% और 70% में तो पूरा बेचारा का मॉल ही उड़ जाए, सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाए अगर 70% लगे। आपने तो ये 70% है, कितने टका है? और क्या, 1% ही करने को बचता है बस, उतने में तो करना पड़ता है ना, इतना तो बनता है। हाँ, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। तो वैशाख मास में जो लोग देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, उन सबको वैशाख मास का 3 दिन का आखिरी का लाभ लेना चाहिए।